हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानोस्ली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जामिनेशन नज़दीक है और तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। 5 मिनट का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी हायरार्की समझाने वाला हूं। इसके साथ साथ हम समझेंगे मेमोरी स्टोरेज में बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट क्या क्या होता है, कितने कितने जो है वो स्टोरेज ये अपने अंदर लिए होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम बहुत आसानी से समझेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, हमारे इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की मतलब क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि सबसे स्लोवेस्ट से सबसे फास्टेस्ट तक, और साथ ही साथ सबसे कम कॉस्ट किसका होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका होता है। देखिए, जो पुराने टेक्नोलॉजी थे, जैसे मैग्नेटिक टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैग्नेटिक टेप और ये ऑप्टिकल डिस्क, तो ये जो है ना, ये बहुत स्लो स्टोरेज है ना। यानी स्लो स्टोरेज का मतलब इनका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई सीडी या फिर कोई मैग्नेटिक टेप के माध्यम से कुछ आप स्टोर करोगे, एक तो स्टोरेज जो है इनका कम होता है, इनके स्पेस के हिसाब से जितना ये स्पेस लेते हैं उस हिसाब से इनका स्टोरेज कम होता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो है ना, काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ये वल्नरेबल होते हैं। मतलब अगर आप इसको सही से नहीं रखोगे तो ये जो है ना, ख़राब भी हो सकते हैं। मैग्नेटिक टेप है, अगर इसको आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में या फिर आसपास में अगर बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर कोई आयरन वगैरह का चीज़ हो, उससे भी डिस्टर्ब होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क है तो इसमें स्क्रैचेज लग जाते हैं, तो जिस वजह से जो है आप अच्छे से चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये है। और ये बहुत स्लो होते हैं, तो इनका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो स्लो होने की वजह से आप कोई भी काम करने जाओगे तो जो काम आपको 1 मिनट में होना चाहिए वो 20 मिनट में होगा, है ना। अब मैग्नेटिक डिस्क को देखें तो ये इसका जो है एडवांस वर्जन आया। डिस्क स्टोरेज को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क, है ना। तो मैग्नेटिक डिस्क इससे ज़्यादा थोड़ा सा रिलायबल था, और इससे ज़्यादा जो है वो स्पीड भी देता था, है ना। और आप जो है इसमें देख सकते हैं अलग अलग जो है चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके जो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD जिसे हम कहते हैं वो आ जाते हैं, है ना। और इसके बाद इसी में आप ये समझ सकते हो कि एक आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये थोड़ा सा भी इनसे जो है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन हाँ, मेन मेमोरी जो रैम वगैरह होते हैं ना, इनसे ये स्लो होता है, याद रखिएगा। तो SSD, HDD ये एडवांस वर्जन है इन सभी के। तो HDD में एक और याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में एक ड्राइव होता है, एक डिस्क होता है जो घूमता है। वही SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें वो डिस्क नहीं होता, ये एक फ्लैश मेमोरी होता है, याद रखिएगा, है ना। तो फ्लैश मेमोरी क्या होता है, तो फ्लैश मेमोरी जैसे आप देखते हैं कि पेन ड्राइव जो है वो भी आपके फ्लैश मेमोरी का ही एक पार्ट है। तो उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसके ख़राब होने के चांसेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं HDD से कम होते हैं। इसके बाद मेन मेन मेमोरी में आ जाता है DRAM, है ना। यानी कि इसमें आपका जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, फिर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो बहुत फास्ट होता है, कैश मेमोरी कहते हैं ये। और इसके बाद से CPU और रजिस्टर्स आ जाते हैं। तो देखिए, इनका जो स्टोरेज है ये कम होता है। CPU और रजिस्टर की स्टोरेज बहुत कम होता है। कैश मेमोरी होता है, इसमें बहुत कम स्टोरेज, इसमें ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है, MB में होगा, लेकिन बहुत फास्टेस्ट होता है। और ये तो CPU के अंदर ही एम्बेडेड होता है, मतलब CPU के अंदर ही होता है, तो CPU उसको एक्सेस बहुत तेज़ी से कर लेता है। तो रजिस्टर्स वगैरह का यूज़ करता है CPU, ताकि वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते समय सारे फंक्शंस को सही से कर सके। कैश मेमोरी में आपके पासवर्ड्स वगैरह को स्टोर करना और कैसे चीज़ों को रखना है कि आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें ओपन, जैसे आप क्रोम खोलते हो तो सीधे आप के फेसबुक अकाउंट में आप लॉगिन कर जाते हो, वो कैश मेमोरी की वजह से होता है ना। और मेन मेमोरी आपका रैम वगैरह हो गया। तो देखिए, यहाँ पर बनाया हुआ है कि जितना आप ऊपर से नीचे जाओगे तो कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगा, लेकिन एक्सेस टाइम कम होगा, है ना। तो कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, एक्सेस टाइम कम होता जाएगा। वही अगर नीचे से ऊपर तरफ जाओगे तो यहाँ पर जो है ना, कॉस्ट पर बिट बढ़ता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जितना हम ऊपर जाएंगे वो उतना ज़्यादा कॉस्टली होता जाएगा। अब हम आ जाते हैं मेमोरी हायरार्की में। ये देखिए, एक देखिए किलोबाइट। तो सबसे पहले 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं एक। और इसके बाद से फिर आ जाता है MB। 1 MB में 1024। तो ये आपको याद रखना है, 1024 में ही ये चलता है, मतलब इसी 1024 को ही आपको याद रखना होगा। तो हर एक में ये 1024 तो जरूर आने वाला है। तो देखिए, 1 KB में 1024 बाइट, और 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट, 1 जेटाबाइट में 1024
एक्साबाइट, एक योटा बाइट में 1024 जेटाबाइट। तो इतना तक आपको अगर याद है तो काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पावर में, देखिए बाइट के पावर में भी कई बार पूछ देता है। तो 2 to the power 10 बाइट्स मतलब आपका हो गया 1 KB, 2 to the power 20 मतलब 1 MB, 2 to the power 30 मतलब आपका 1 GB, और ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप 40, 50, 60, 70, और ये याद रखना है आपको नाम किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इतना तक आपको याद रखना है ना। इसके बाद आप देखिए प्रैक्टिकल यूज केसेस देख लीजिए अलग अलग यूनिट्स के। तो देखिए किलोबाइट में आप छोटे छोटे टेक्स्ट फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। मेगाबाइट में आप इमेज हो गया, सॉन्ग हो गया, शॉर्ट वीडियोस है, ये कर सकते हो स्टोर। गीगाबाइट में HD मूवीज़, गेम्स और सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। टेराबाइट में बड़े लार्ज डेटा स्टोरेज, कोई बिजनेस के लिए हो गया, कोई क्लाउड स्टोरेज हो गया आपका, इसके लिए ये यूज होता है टेराबाइट। और पेटाबाइट में डेटा सेंटर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, तो डेटा सेंटर जिनके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है उनके लिए, साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और एक्साबाइट एंड बियॉन्ड जो होता है ना, ये ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक, ये पूरे विश्व स्तर पर जितना भी इंटरनेट में सब कुछ हो रहा है वो इस स्टोरेज के अंदर आ सकता है। बहुत ज़्यादा डेटा आर्काइव अगर करना हो उसमें ये यूज आता है एक्साबाइट एंड बियॉन्ड। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि जो हाईएस्ट मेमोरी यूनिट होता है ना, वो करंटली अगर हम कंप्यूटिंग में देखें तो योटाबाइट ये डिफाइंड है। हाउएवर ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो रिसर्चर्स और डेटा साइंटिस्ट हैं ना, इन्होंने बड़े बड़े और भी लार्जर थ्योरेटिकल यूनिट्स जो है इन्होंने बताए हैं। थ्योरेटिकल मतलब अभी तक इसको बनाया नहीं गया, ये प्रैक्टिकल आप इसका नहीं देख सकते, लेकिन थ्योरी में इसको ला दिया गया है ताकि आगे अगर बहुत ज़्यादा डेटा की जरूरत तो पड़ने ही वाला है तो उसमें इसका यूज हो। तो थ्योरेटिकल में देखिए एक ब्रोंटोबाइट जो होता है ना, ये 1024 योटाबाइट के बराबर होता है, और एक जियोबाइट जो होता है ये 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर होता है। तो ये जो ना ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ, और इसमें बहुत सारा डेटा आ सकता है जो कि ग्लोबल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस हैं, इन सभी को आपस में आप जोड़ दोगे तब भी इतना डेटा इससे कम ही होगा। और ये तो हाइपोथेटिकल है, जियोबाइट बिल्कुल भी जो है ये कल्पना में ही है, अभी तक ये चीज़ें जो है ना हुई नहीं है। और ये अनइमेजिनेबल स्केल्स ऑफ डेटा, इतना डेटा जो आप सोच नहीं सकते हो उतना डेटा जो है इसमें स्टोर हो सकता है। पोटेंशली फ्यूचर के टेक्नोलॉजी में ज़रूरत पड़ेगा हमें क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह। जब अभी आपने देखा ना गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए बहुत एक अपने रिवोल्यूशनरी आइडिया को आगे बढ़ाया है, तो जिसमें जो सुपर कंप्यूटर्स जो है ना पता नहीं कितने हज़ारों साल में करेगा, वो इन्होंने 8 मिनट में कि ऐसे कुछ कर दिया इन्होंने। तो उसमें जो स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी वो आएगा इस जियोबाइट के अंदर। और ये जो है सिर्फ थ्योरी में ही है ये दोनों, अगर ब्रोंटो और जियो ये देखें तो यही था आज का ओवरऑल लेक्चर। आई होप कि मेमोरी हायरार्की से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देता हूं। देखिए मेमोरी हायरार्की में ये मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क ये सभी हैं। नीचे की तरफ आओगे तो कैपेसिटी तो बढ़े बढ़ती है, लेकिन इस स्पीड भी कम होता जाता है, एक्सेस टाइम भी कम होता जाता है। और जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा ये महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन स्पीड भी उतना इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट और स्पीड भी इसमें ऊपर की तरफ आप जाओगे तो बढ़ता जाएगा। स्टोरेज, हाँ स्टोरेज जरूर कम होता जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का लेक्चर, और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे 5 मिनट सेशन से जुड़ते रहोगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले 5 मिनट सेशन में। यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।